Namaste ji, namaste. Welcome to Courtroom. Hope you're doing well. So, there is a good news, and it is a major good news. आज hearing थी दिल्ली हाई कोर्ट में, तो regarding our writ against no law entrance और no law का paper code in CUET PG. तो मैंने इस मामले पे दिसंबर से काम करना शुरू करा था. जनवरी में मेरे पास एक कॉन्फर्मेशन थी, जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में सर्कुलर्स वगैरह दिखाए थे. एंड ऑफ कोर्स उन सर्कुलर्स को लेके बाकी जनता ने यूट्यूब पे अपलोड वगैरह अपना कर ही दिया होगा और चर्चाएं कर ही दी होंगी एज यूजुअल. जब भी इस चैनल पे कुछ होता है तो बाकी सारी जनता आती ही है. तो जब जनवरी में ये बात कंफर्म हुई तभी हमने सोच लिया था कि हम केस डालेंगे और हम लोग रिट लगाएंगे. और वो काम हमने किया भी और 1 महीना हमने उस रिट पे काम किया, बिकॉज यू हैव टू रिसर्च आउट द लीगल इशू ताकि डिसमिस ना हो. आज जज साहब ने नोटिस इशू कर दिया है डीयू और बाकी सब पार्टीज को जो कि इन्वॉल्व है यहाँ पे कि प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग. तो देर आर चांसेस कि लॉ का लीगल अवेयरनेस का सेक्शन अभी भी पेपर में रहे. हमारी अगली जो डेट है वो 24-25 मार्च के आसपास है और उस टाइम पे मैं आपको और कॉन्फर्मेशन दे दूंगा कि लॉ का सेक्शन के साथ क्या हो रहा है. और लेकिन आज तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जज साहब ने बात सुनी, उन्होंने बात समझी एंड ही नोज द इशू इनसाइड एंड आउट एंड ही हैज आस्क्ड ऑल द अदर रिस्पोंडेंट्स टू रिस्पॉन्ड कि भाई ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है. तो ये बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है इन अ लीगल प्रोसेस. बाकी जनता इसको लीगली चैलेंज करती है नहीं करती है मुझे नहीं पता, हम लोग तो कर चुके हैं. और 1 महीने से हमने 1 महीने काम करके हमने डेट ली थी 1 मार्च की. एंड होपफुली दिस वर्क्स आउट एंड इफ दिस वर्क्स आउट ऑफ कोर्स वेल ग्रेट. तो आपके लिए एक लीगल का सेक्शन तो ज़रूर ही आ जाएगा. तो जो इंग्लिश है वो तो वहीं रहेगी, करंट अफेयर्स वहीं के वहीं रहेंगे, स्टैटिक जीके वहीं की वहीं रहेगी. अब ये देखते हैं कि आगे ये पैटर्न यूजीसी वगैरह वाले कैसे बनाते हैं, अगर बनाया तो ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी भी स्टिल एनीथिंग कैन हैपन. बट दिस इज वन मेजर गुड न्यूज़. जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि आई कीप अपडेटिंग यू. तो अगली अपडेट मैं आपको अब 25 मार्च को दूंगा कि तब कोर्ट में सामने वालों ने रिस्पोंडेंट्स ने क्या रिप्लाई फाइल करें और इसका क्या बेसिकली आपको आगे जो जर्नी है हमारी वो कैसी रहेगी और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है. बट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस अप्रैल फर्स्ट वीक या अप्रैल सेकेंड वीक के आसपास, मिड ऑफ अप्रैल, तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है. क्योंकि ईश्वर करे अगर ये लोग इसी कोड के साथ रहते हैं तो क्या पता दिल्ली हाई कोर्ट उस पर स्टे भी दे दे. बाकी लेकिन कुछ कह नहीं सकते. वी आर थैंकफुल टू द ऑनरेबल जज फॉर लिसनिंग टू अस एंड वी आर थैंकफुल to the honorable court for giving us this relief that at least they have issued a notice and on a very short date, so that shows कि कुछ relief possible है. and that is the news that I wanted to share with you today. और इसके बाद अब जो और इससे खैर एक लाइफ लेसन आई वांट टू कनेक्ट. मेरा एक पर्सनल चैनल है, उस पर मैंने एक लेक्चर या सेशन करा हुआ है जिस पर चांस लेके फेल होना सही है. आई डोंट केयर वेदर वी फेल इन दिस रिट और नॉट. आई ट्रूली डू नॉट केयर. ऑल ऑफ दिस की चांस जरूर लेना चाहिए आदमी को, ताकि जीवन भर रिग्रेट ना हो कि यार उस टाइम ये कर लेते तो क्या पता ये चीज़ हो जाती. Now this depends on your relationship. This actually applies in your relationships. This applies everywhere in almost all domains of life. And चांस लेना ज़रूरी है. उस बात पे हमने ये चांस लिया है, उस चीज़ को सोचते हुए, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए. एंड होपफुली अगर ईश्वर की कृपा रही तो रिलीफ आने के भी अब आज मुझे काफ़ी उम्मीद जागी है. क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि आज ये रिट डिसमिस हो जाती, लेकिन नहीं हुई. तो इसीलिए इस मैटर में थोड़ा दम है एंड होपफुली द अथॉरिटीज वेक अप. वी आर फाइटिंग टूथ एंड नेल फॉर दिस. मतलब जितनी मैंने लीगल रिसर्च और जितना लॉ का तजुर्बा और जितना था सब इधर डाल दिया था. एंड थैंक्स टू आवर वकील साहब हु हैज वर्कड डे एंड नाइट ऑन दिस फॉर द लास्ट 2 वीक्स नाउ. और उन्होंने ये काम पहला स्टेज तो हमें टपवा दिया है. एंड दैट इज द गुड न्यूज़. तो लॉ टाइगर अभी जिंदा है. लॉ का सेक्शन पूरा मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर ये रिलीफ ग्रांट हो गया तो लॉ वहीं की वहीं रह जाएगी और बाकी सेक्शन बाकी सिलेबस पेपर का मोस्टली सेम ही रहने वाला है. इंग्लिश, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, मैथ्स एक्सेट्रा. मतलब मैथ्स कम ही पोर्शन में बट रहेगा. तो लॉ का पूरा पोर्शन अभी मत छोड़िएगा. अगर छोड़ना भी होगा मार्च एंड के आसपास या मिड ऑफ अप्रैल, आई विल कंफर्म. तब तक लॉ की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो करते रहिए. और ऐसा भी हो सकता है कि अगर एलएलबी का कोड बन गया तो who knows, BHU also opts in under that quote, क्योंकि DU तो वहाँ जाएगी because that is our specific prayer. Alright, on that note I take your leave and बाकी फिर बात करते हैं 25 मार्च कह रहा हूँ 25 मार्च को. और फिर बात करेंगे अप्रैल में. जैसे जैसे केस प्रोग्रेस होगा ऐसे ही मैं स्मॉल एंड शॉर्ट ब्रीफ न्यूज स्निपेट्स from the case I'll keep on bringing to you.
Wishing you all the very best, and thank you so much for all the kind comments and support in the last video. Take care. Bye.